गुडसॉफ्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रोग्रामिंग सी के पहले टॉपिक पे यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ सी पर बात करेंगे। हालांकि ये पूरी सीरीज चलेगी सी प्रोग्रामिंग के लिए और बेसिक जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसी को हम लोग सिर्फ देखेंगे। मोस्टली हम लोग कोडिंग पर ही इसमें क्लासेस होगी। तो जो भी आने वाले एक दो क्लास है या 3 वीडियो होगा जो कि आपके थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर लेगा। इसके बाद मोस्टली हम लोग प्रोग्रामिंग पर फोकस करेंगे। तो फिलहाल ये प्रोग्रामिंग सी का पहला क्लास होगा। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे इंट्रोडक्शन सी के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि सी है क्या। तो एक्चुअली में जो सी है ये जैसा कि आप देख रहे हैं सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज के रूप में जाना जाता है। हालांकि कुछ आप बुक में या मे बी ऑनलाइन में आपको दिख सकता है मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों होता है कि देखिए ये कंप्लीट रूप से हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में नहीं भी देखा जाता है, क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कंप्लीट हाई लेवल लैंग्वेज को फुलफ़िल नहीं करता है। तो ये क्योंकि हमारे पास तो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, नहीं तो फिर लो लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज तो कोई होता नहीं है, लेकिन कुछ ऑथर्स के द्वारा आप देखेंगे कि मिडिल लेवल लैंग्वेज भी मेंशन किया गया है। लेकिन ये बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग हाई लेवल लैंग्वेज ही के रूप में जानते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज हम भी इसको एज ए हाई लेवल लैंग्वेज ही आपको बता रहे हैं। ये जो डेवलप किया गया था जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 1970 है। इस पे भी आप ऑनलाइन जाएंगे तो इस पे आपको विरोधाभास मिल सकता है। कोई 1972 कहता है और कोई आपको 1975 भी कहता है, लेकिन 1970s के ही आसपास इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। और ये डेवलप करने वाले थे मिस्टर डेनिस रिची। इसको T&T बेल लेबोरेटरीज जो कि आपका यूएसए में है, न्यू जर्सी में, वहीं पर यह डेवलप किए थे। मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट में लिखने का प्रयास किया है, डेनिस रिची एट बेल लैब्स जो कि यूएसए में है। ये जो आपका प्रोग्राम है एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में ये आज से ही नहीं कि बल्कि कंप्यूटर साइंस के इतिहास से कंटिन्यूसली आज तक जाना जाता है। यानी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाती है, जिसके द्वारा कि आप सिस्टम प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड सिस्टम, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और भी जैसे डिवाइस ड्राइवर वगैरह हो गया, तो तमाम तरह की सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की जाती है। मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह से कह सकते हैं कि मदर ऑफ कंप्यूटर जो लैंग्वेजेज है वो है। जस्ट लाइक ABCD, यदि आप किसी भी लैंग्वेज को सीखने जाते हैं तो सबसे पहले किसी भी इंस्ट्रक्टर के द्वारा, किसी भी टीचर के द्वारा आपको जो लैंग्वेज सीखने की रिकमेंड की जाती है वो होती है सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज आज के डेट में भी बहुत ही वैल्यूएबल है। यदि आप इसकी बेसिक्स या एडवांस, बेसिक तो ज़रूर आप पढ़ ले, यदि कोई अदर लैंग्वेज आपको सीखनी है तो ये आपको बहुत ही हेल्प करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ जो की एस्पेक्ट्स है सी प्रोग्रामिंग को उसको और एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं और इसके महत्व को समझते हैं। सिंप्लिसिटी एंड इफ़िशिएंट। आपको मैं बता दूं कि सी लैंग्वेज जो है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। सिंपल लैंग्वेज इसलिए भी कह सकते हैं कि इसमें जो भी कोडिंग होती है ना वो आपको स्मॉल यानी कि लोअर केस में लिखना होता है, इसकी सारी कोडिंग। और इसके पास मात्र 32 कीवर्ड्स होते हैं। हालांकि अब तो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई है, उसके अपडेट जो वर्जन है उसमें और संख्या बढ़ी है, लेकिन ये आपका सिंपल है और इफ़िशिएंट भी है। इसमें आपको जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्मॉल सेट ऑफ कीवर्ड्स है और उसके फीचर्स भी है जो हमें सीखने और समझने में आसान होता है। एट द सेम टाइम इट ऑफर्स लो लेवल एक्सेस। लो लेवल एक्सेस किसके लिए भाई? तो मेमोरी और हार्डवेयर के लिए। ये जो हमारे जो प्रोग्रामर्स है यानी कि हम लोग जो कोडिंग लिखते हैं और प्रोग्रामर्स हो गए, ये हाईली इफ़िशिएंट कोड लिख लेते हैं इसके सहायता से, सी की सहायता से। तो ये एक तरह से आपका बहुत ही सिंपल तो है ही, लेकिन उतनी ही इफ़िशिएंट भी है। दूसरी पॉइंट जो है आपकी पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है पोर्टेबल, एक जगह से दूसरे जगह या बोले तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे
आसानी से उपयोग किया जा सकता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग करके। ये हाईली पोर्टेबल सी प्रोग्राम है। इसका मतलब भी हुआ क्या कि इजीली अडॉप्ट किया जा सकता है किसी भी डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस, या हम लोग बात करें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, यानी कि आप यदि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जा रहे हैं, तो मिनिमल चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, वो इजीली आपके कोड वहाँ पे रन कर जाता है। तो ये आपको कह सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये प्रोवाइड करता है। उसके तीसरी जो चीज़ है वो है आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं उसकी जो टेक्निक होती है ना, वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है। क्योंकि इसमें आपके फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे लूप हो गया, कंडीशनल होते हैं यानी कि इफ एल्स हो गया, इसके बाद स्विच केस हो गया। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आप यहाँ प्रोग्रामिंग करते हैं, जो कि आपको लिखना मतलब एक तरह से सूटेबल हो जाता है। किस लिए भाई? राइटिंग ऑर्गेनाइज और मेंटेनेबल कोड को मेंटेन कर रहा है। यदि मान कर चलिए कि आप किसी कोड को बनाए हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाए हैं, अगेन उसको एडिट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इजीली उस चीज़ को समझ लेते हैं, उस पॉइंट पर एडिट कर लेते हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखा हुआ रहता है। इसके अलावा हम लोग बात करें यदि, तो ये प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। अब यहाँ पे दो चीज़ होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह के होते हैं आपके, प्रोसीड्यूरल पॉप जिसको बोलते हैं प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और एक को बोलते हैं उप्स जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपका C++ आ जाता है, जावा आ जाता है, पाइथन भी आ जाता है। यहाँ आपका जो सी लैंग्वेज है ये आपका पॉप है। इसमें प्रोसीजर के थ्रू चलता है, यानी कि ये जो आपको ऑफ़र करता है, ये ऑफ़र करता है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों भाई? क्योंकि इसमें प्रोसीड्यूरल पैराडिग्म्स होते हैं। यहाँ पे जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं सी में, वो ऑर्गेनाइज होता रहता है आपके फंक्शंस के माध्यम से, जो कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में सहायता होता है। अब चूँकि सी जब पढ़ेंगे हम लोग तो इसको और डीपली समझेंगे, फंक्शंस बनाएंगे। इसमें बहुत सारे सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस होता है। और फंक्शन की सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि यदि हमको ऐसा कोड जिसको बार बार या बीच बीच में मल्टीपल टाइम्स यूज करने की ज़रूरत है, तो उस स्थिति में फंक्शंस हमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। हम एक बार कोड को लिखते हैं और उसको रीयूज करते हैं। कैसे? तो फंक्शन कॉल के माध्यम से। तो ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, हमारी प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज जो है, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक तरह से कंसेप्ट को ये प्रोवाइड करता है। इसके बाद आगे बढ़े तो ये लो लेवल फीचर्स के साथ चलता है। लो लेवल का मतलब क्या हुआ? देखिए, सी में हम लोग डायरेक्ट मेमोरी को भी एक्सेस कर लेते हैं। कैसे? तो ये जब मेमोरी को एक्सेस करते हैं, मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, इसके लिए हम लोग पॉइंटर यूज होता है। सी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर्स है, इसमें हम पॉइंटर्स भी पढ़ेंगे। तो पॉइंटर्स के माध्यम से हम लोग मेमोरी एड्रेस को सीधे एक्सेस कर लेते हैं, और उसके माध्यम से जो भी कनेक्टिविटी हो हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज से, वो ईजिली हो जाता है। ये आप इसके जो फीचर्स है, लाइक मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग हो गया, या डिवाइस इंटरेक्शन हो गया, ये सभी तरह के जो भी टास्क हो गए, इस फीचर्स के सहायता से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। यदि हम लोग अगले पॉइंट की बात करें तो ये है एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सी जो प्रोग्राम है ना, इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, वो स्टैंडर्ड फंक्शंस। इवन कि हम यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं और सिस्टम डिफाइंड भी होते हैं, यानी कि पहले से ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन किए गए कॉमन टास्क के लिए। जैसे इनपुट आउटपुट लेने के लिए आपको प्रिंट एफ, स्कैन एफ, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए आपको गेट सी एच हो गया, तो गेट सी हो गया। इसके अलावा आप अपर केस के लिए, लोअर केस के लिए, ये पहले से लाइब्रेरी फंक्शंस जो कि डिफाइन किया गया है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए SQRT हो गया, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो इस तरह से पाव हो गया, पावर निकालने के लिए। हालांकि प्रोग्रामर जो है वो भी अपना लाइब्रेरी फंक्शन क्रिएट कर सकता है और उसको रीयूज कर सकता है, वो भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर।
इवन कि जैसे हेडर फाइल होती है तो हम लोग खुद का अपना हेडर फाइल बना लिए, उसके अंदर अपनी लाइब्रेरी फंक्शन बना लिए। ये तमाम चीज़ें हम लोग सीखेंगे भी आने वाले वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इंश्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि जैसे जैसे ये वीडियो आते जाएगी आप हमारे साथ सीखते चलेंगे। आगे हम लोग बात करें तो ये वाइडली यूज्ड सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि बहुत बेसिक लैंग्वेज है, लेकिन मेरा मानना है कि आज के भी डेट में सबसे ज़्यादा यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी जाती है, मोस्टली काम भी की जाती है, तो वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्योंकि सी जो है ना, ये डेवलपिंग, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना हो, डिवाइस ड्राइवर को डेवलप करना हो, या किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, ये बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि ये क्लोज टू हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ होती है। यानी कि हार्डवेयर के बहुत ही करीब कह सकते हैं, उसके ड्राइवर को बना करके हम इजीली कनेक्ट कर लेते हैं। और यही कारण है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता है। इवन कि मैंने जैसा बताया कि ये मदर ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी के आधार पर बनाया गया है। इस आगे टॉपिक में बात करेंगे। जैसे कि देखिए ये नेक्स्ट ही है इन्फ्लुएंशियल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैं आपको बता दूं कि मेनी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूडिंग C++ की बात कर ले, CS की बात कर ले, ऑब्जेक्टिव सी की बात कर ले, ये सारे इन्फ्लुएंस्ड है सी के द्वारा। C++ इसके लिए हम लोग अलग वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि जो C++ डेवलप किया गया था वो सी का ही सुपर सेट है एक तरह से। यानी कि उसी में उसको जब नाम रखा गया था सी विथ क्लासेज, यानी सी का एक्सटेंशन है आपका C++। उसी तरह से C# भी। तो ये बहुत सारे लैंग्वेजेज है जो कि आपको इसके आधार पे डेवलप किया गया है। तो ये जो सी का जो वैल्यूएबल कह सकते हैं कि फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग एंड साइंस के, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द सी इज वैल्यूएबल फॉर ग्रास्पिंग द फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर साइंस। ये बहुत ही वैल्यूएबल हो जाता है आप किसी प्रोग्राम को समझना। आप किसी भी तरह के प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर साइंस के बेसिक यानी फंडामेंटल्स को आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती जाती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटर के बारे में, तो वहाँ पर कंपाइलर एक टॉपिक आएगा। तो कंपाइलर एक्चुअली में होता क्या है कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। चूँकि इसमें हम लोग शुरू में ही बात किए कि सी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, तो जाहिर सी बात है कि भाई अब कंप्यूटर को समझाना है तो उसके लिए आपको कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सी प्रोग्राम जो है ये कंपाइलर्स एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स को प्रोवाइड करता है। यानी कि हमारे पास एक तरह से सी प्रोग्राम को लिखने के लिए एक एडिटर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, एडिट करते हैं, और दूसरा हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है जिसके सहायता से हम लोग उसको कंपाइल करते हैं, एक तरह से ट्रांसलेट कराते हैं, और वो मशीन को समझाने में सहायता करता है। सबसे पॉपुलर में यदि हम लोग बात करें तो GCC कंपाइलर हो गया, क्लैंग हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल प्लस हो गया। तो ये सारे कंपाइलर्स हैं जिसका उपयोग किया जाता है सी के द्वारा। इसमें मैं आपको बताया हूँ पिछले, यदि आप नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि कैसे हम लोग सी को रन कराते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। हमने दोनों तरीके पे बात की है, टर्बो C3, टर्बो C++ आप इंस्टॉल कर ले, उसे एडिटर के साथ कंपाइलर आ जाता है। इसके बाद आप VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड होता है, वो आप डाउनलोड कर ले, और उसके साथ में वो आप GCC जो कंपाइलर होता है विंज, आप उसको भी डाउनलोड करने का तरीका, इंस्टॉल करने का पूरी सेटअप की तरीका हम बताए हुए पिछले 2 वीडियो में, आप ज़रूर देख लेंगे और उसके हिसाब से आप सेटअप कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में जो भी प्रोग्राम मेरा धीरे धीरे ये थ्योरेटिकल पार्ट होने के बाद जस्ट प्रोग्रामिंग पे हम लोग चलेंगे, तो उस पर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और आपको भी साथ में करना होगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट को आज देख लेते हैं। ये चूँकि हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सी की बात कर रहे हैं तो कम्युनिटी एंड रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। चूँकि ये बहुत ही पुराना लैंग्वेज है, तो इसमें बहुत सारे जो प्रोग्रामर्स के कम्युनिटी है ना, वर्ल्ड वाइड है, और ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे रिलेटेड बहुत सारे बुक आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे फोरम्स मिल जाएंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो कि आप जैसे हमारे जैसे यूट्यूबर, आप यूट्यूब पे वीडियो भी बना करके बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं या टीचर्स हैं जो कि
आपके बिगिनिंग जो अभी आप सीखने के लिए हैं उसमें हेल्प करते हैं, और आपको जो एक्सपीरियंस होता है वो डेवलपर्स लाइक होता है। यानी कि इसकी जो कम्युनिटी और रिसोर्सेज है वो बहुत बड़ी होती है, जिसके सहायता से आप सी प्रोग्रामिंग को बहुत ही बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपके 10 की कह सकते हैं कि की फीचर्स पे हम लोग बात किए इस सी प्रोग्रामिंग को समझने के लिए। तो ओवरऑल बात ये रही कि सी आपका एक बहुत ही इफ़िशियंट और बात करें तो जनरल पर्पस आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि 1970s के आसपास या 1970 1972 जो भी आता है, लेकिन डेनिस रिची ये फिक्स है, उन्हीं के द्वारा ये डेवलप किया गया था। और इस प्रोग्रामिंग को बहुत ही आसान होता है कोडिंग करना, और इसको हम लोग कंटिन्यू सीखेंगे, पूरे क्लास को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपके सी प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्शन को समझने में हेल्प करेगा। और यदि आप पहले बार आए हैं हमारे चैनल पे तो पुनः एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में यदि आप वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी भी सी की लर्निंग की जो जर्नी है वो हमारे साथ शुरू हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।